आज हम लोग प्रश्नावली 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए निम्न आकृतियों में x व y का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है। और यहाँ पर देखिए दो आकृति दिया गया है, ये फर्स्ट है और वो सेकेंड है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक प्रमेय समझना पड़ेगा। प्रमेय क्या है, देखिए ये देखिए हमारे पास एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र क्या है, O है। और हम लोग क्या करते हैं, इस वृत्त में एक चाप ले लेते हैं। ये देखिए ये क्या है, चाप AB। और ये चाप AB के बिंदु A और B को केंद्र से मिला देते हैं। ये देखिए ये, तो ये एक कोण बन रहा है, कौन सा, AOB। कोण AOB बना कि नहीं बना? तो ये क्या है, केंद्रीय कोण है। क्या है, केंद्रीय कोण है। किसके द्वारा बनाया गया, लघु चाप AB के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, परिधि पर एक बिंदु ले लेंगे, मान लीजिए C बिंदु ले लिए, और ये A बिंदु और B बिंदु को ये देखिए मिला देते हैं। ये तो यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आप देखिए इसको, ये कहाँ पर बना है, ये वाला कोण परिधि पर, तो ये क्या कहलाएगा, परिधि का कोण। तो अब देखिए ये लघु चाप AB के द्वारा दो कोण बनाया गया, एक केंद्र पर बनाया गया ये, तो ये केंद्रीय कोण, और इसी के द्वारा एक परिधि पर बनाया गया, ये देखिए ये, तो ये परिधि का कोण। आया समझ में? तो एक ही चाप के द्वारा कितना कोण बनाया गया, दो कोण, एक केंद्रीय कोण और एक परिधि पर कोण। तो यहाँ दोनों के बीच क्या संबंध होगा उसको देखिए। तो ये केंद्रीय कोण दुगना होगा इसका परिधि के कोण का। तो ये केंद्रीय कोण को AOB लिखे है ना, तो कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना कोण ACB। तो इसी का उपयोग करके आपको इसको और उसको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। यही प्रमेय को उपयोग करते हुए ना, एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है, दुगना होता है किसका, परिधि पर बनाए गए कोण का। ये एक प्रमेय है, इसी का प्रयोग करके इसको और उसको हल करोगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिए, ये वाला क्या है बताइए, ये वाला क्या है, केंद्रीय कोण, और ये वाला क्या है, क्या है, परिधि का कोण। तो डायरेक्ट लिख देना प्रमेय से। कहां से, प्रमेय से। AOB, कोण AOB, ये AOB केंद्रीय कोण है ना, ये क्या होगा, दुगना होगा किसका, ACB का। तो 2 गुना कोण ACB। ये अब मान रख दो, AOB का मान कितना है, x, ये 2 गुना ACB का मान कितना है, 65। ये तो x बराबर कितना आ गया, 5 दूनी 10 की शून्य हासिल है, 6 दूनी 12, 1 13। ये देखिए 130 आ गया x का मान। वैसी यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए चित्र को, ये देखिए ये आपका क्या है, एक चाप है। ये क्या है, आपका चाप है, ये AB, ये दीर्घ चाप है कि नहीं है। और इस चाप AB के द्वारा ये देखिए केंद्र पर कौन सा कोण बनाया जा रहा है, ये वाला कोण बनाया जा रहा है। और ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये इसी चाप के द्वारा देखिए ये वाला कोण, ये परिधि पर बनाया जा रहा है ना। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, प्रमेय से। क्या लिखोगे, प्रमेय से। तो प्रमेय से क्या हो जाएगा, AOB, ये वाला कोण केंद्रीय कोण है कि नहीं है, तो कोण AOB बराबर 2 गुना कोण क्या हो जाएगा, सीधा कोण को x अंश दे दिया है, यहाँ लिख दो x अंश। आ गया समझ में? अब AOB का मान कितना दिया है, 248 बराबर 2 गुना x अंश। तो ये 248, 2 इसके बटे में आ जाएगा बराबर x अंश। ये देखो, तो 2 एकम 2 दूनी 2 चौक। तो x का मान कितना आया, हाँ x का मान कितना आया, 124 है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आया समझ में? सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर और परिधि पर कोण बनाया जाए, तो ये केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है, दुगना होता है किसका, परिधि पर बनाया गया कोण का। लेकिन ये दोनों कोण एक ही चाप के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। क्लियर है?